तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन पथ पर। इसको लिखने वाले कौन हैं? तुलसीदास जी हैं। इसको किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है, तो फिर हम लोग तुलसीदास का वन पथ पर पढ़ेंगे, जो कि कहाँ से लिया गया है? कवितावली से लिया गया है। ठीक है, कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। अब इसका सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए इसका संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में आप लोगों को लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है या फिर लिया गया है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। जब आपका वन पथ पर से पूछा जाएगा, वन पथ पर से पद्यांश पूछा जाएगा, आपको वहाँ पर ये संदर्भ लिखना है। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि 2024 में ये वन पथ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इसमें से एक पद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, कभी भी ऐसा गैप नहीं हुआ है कि इससे ना पूछा जाए, तो इसको बड़े ही ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि इसका अर्थ आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, पुरते निकसी रघुबीर वधु धरि धीर दये मर्ग में डग है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा निकसी यानी कि निकली, रघुबीर वधु यानी कि सीता जी, धैर्य धीर यानी धैर्य रखना, और मर्ग यानी मार्ग, डग यानी कदम। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, कवि तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी जब एक साथ महल से निकले तो उन्होंने बहुत ही धैर्य से मार्ग में 2 कदम रखे। सीता जी झलक भरी भालकनी जल की पुट सूख गए मधुरा कर वै। मधुरा कर यानी होठ। ठीक है, सूखना का आपको पता है, सूख गया। पुट यानी कोमल होता है। ठीक है, पुट यानी कोमल, और भाल यानी माथा होता है। ठीक है, भाल माथा। कनी का अर्थ है कण, तो या फिर बूंद कह लीजिए। ठीक है, अब अर्थ समझ में आ गया। झलक भरी भालकनी जल की पुट सूख गए मधुरा कर वै। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ आपको समझना है कि सीता जी झलक भरी, सीता जी थोड़ी दूर चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। अब वो महल में रहने वाली थी, बाहर कभी चली नहीं थी, तो थोड़ी दूर ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं, तथा सुकोमल होठ, उनके होठ जो थे वो सूख गए, यानी कि प्यास से सूख गए। फिर बूझत चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिह कित हैं। फिर भी जानना चाहती हैं श्री राम जी से, अब थक चुकी हैं, फिर भी बैठ नहीं रही हैं, पूछती हैं, श्री राम से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, अभी हमें कितना दूर चलना है। पर्णकुटी करिह कित है। पर्णकुटी यानी झोपड़ी, हमारी झोपड़ी, हम लोग झोपड़ी कहाँ बनाएंगे, यानी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जलचय। चारु यानी सुंदर। ठीक है, सीता जी की व्याकुलता को देख करके श्री राम जी के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे सोचने लगे कि राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा को देखकर वे द्रवीभूत हो गए। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। अब दूसरे का पद्यांश हम लोग समझेंगे। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छाह घरीक है ठाढ़े। यहाँ पर जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी जो हैं चलते चलते थक गई हैं, उन्हें प्यास लगने लगती है, तो लक्ष्मण उनके लिए जल लेने के लिए गए हुए हैं। तभी सीता जी श्री राम जी से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण नहीं आते हैं तब तक जल को गए लखन है लड़का। लड़का यानी आप लोग लड़का मत समझ लीजिएगा कि लड़का का अर्थ लड़का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेने के लिए, लड़का यानी लेने के लिए। जल को गए लखन है लड़का, जल लेने के लिए लखन गए हैं। ठीक है, लक्ष्मण गए हैं। परिखो पिय, परिखो यानी प्रतीक्षा करना। तो छाह घरिक है ठाड़े, घरिक यानी थोड़ी देर के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए, जब तक लखन गए हैं पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए, तब तक हम कहीं पर थोड़ी देर के लिए छाँव में खड़े होकर उनका इंतजार कर लेते हैं, प्रतीक्षा कर लेते हैं। पक्षी पसेव बयारी करे और पारदय पखारी भुभुरी डाढ़ है। ठीक है, कहती हैं कि सीता जी श्री राम से कहती हैं, मैं तब तक आपका पसीना पोंछकर हवा कर देती हूँ, तथा बालू से, भुभुर यानी बालू से आपके तपे हुए पैर को धो देती हूँ। वहाँ चलते चलते बालू पर चल रहे थे, रेत पर, तो उन्होंने कहा कि बालू
से तपे हुए पैर को धो देती हूँ। अब देखिए श्री राम समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और वह विश्राम करना चाहती हैं, तो फिर क्या करते हैं, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलम्ब ल कंटक काढ़े। श्री राम जी समझ गए कि सीता जी अब थक चुकी हैं, अब वो विश्राम करना चाहती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी ने सीता जी को थका हुआ देखा तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों में से कांटे निकाले। बैठ विलम्ब कंटक काढ़े, बहुत देर तक उनके पैरों से कांटे निकाले। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलक पुलको तनबार बिलोचन बाढ़े। और सीता जी अपने स्वामी के प्रेम को देखा, सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा और आंखों में प्रेम रूपी आंसू छलक गए। चलिए ये भी पूरा हो गया। इसमें 5 पद्यांश हैं, तो तीसरा पद्यांश हम लोग देखते हैं। रानी मैं जानी अजानी महा पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। यहाँ पर रानी मैं जानी, अजानी यानी अज्ञानी, ठीक है। पवि यानी, पवि का अर्थ वज्र होता है, पाहन का पत्थर, हियो का हृदय, ठीक है। कठोर का कठोर होता है। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जा रहे हैं। उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां जो हैं आपस में बात कर रही हैं। किसी को भी देखकर गांव की स्त्रियां बात करती ही हैं, उसी तरीके से राम सीता लक्ष्मण जा रहे हैं तो गांव की स्त्रियां बात करती हैं। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि मुझे तो ज्ञात हो गया, रानी में जानी अजानी महा, मुझे तो ज्ञात हो गया कि रानी जो है कैकेयी जो है बड़ी अज्ञानी है। वह पत्थर से भी कठोर, पवि पाहन हूँ ते कठोर ही है, वह पत्थर से भी कठोर हृदय वाली हैं। तो इन तीनों को वनवास देते हुए उन्हें थोड़ी भी दया नहीं आई। राजा हुकाज अकाज न जाने कहों तिय को जिन कान कियो हैं। और राजा दशरथ को भी बुद्धिहीन समझकर कहती हैं कि राजा दशरथ ने उचित अनुचित का भी विचार न किया और अपनी पत्नी का कहा मानकर इन्हें वन में भेज दिया है। ये तीनों इतने मनोहर व सुंदर, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। कहती है कि ये तीनों इतने मनोहर व सुंदर कि इनसे बिछड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। आखिर में सखी राखी बे जोग इन्हें किमके वनवास दियो हैं। कहती है हे सखी, ये तीनों तो आँखों में बसाने लायक हैं, अर्थात इनको अपने से दूर नहीं किया जा सकता है। इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया है। सभी लोग इस तरीके से बात कर रही हैं। अगला देखिए, शीस जटा उर्बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। शीस जटा उर्बाहु विशाल, उर्बाहु विशाल वक्ष स्थल, ठीक है, वक्ष स्थल, उर का अर्थ वक्ष स्थल। और शीस जटा उर्बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ निकलेगा। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती है कि जिनके सर पर जटाएं हैं, शीस जटा, जिसके सर पर जटाएं हैं, उर्बाहु विशाल, जिनके सर पर जटाएं हैं, भुजाएं और वक्ष स्थल विशाल है, बिलोचन लाल, जिनकी नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौहें, जिनकी तिरछी सी भौहें हैं, जिन्होंने तून सरासन बान धरे तुलसी बनमार्ग में सुठ सोहें। कहती हैं कि जिन्होंने तरकस बाण और धनुष धारण कर रखे हैं, जो वनमार्ग में सुठ सोहें, जो वनमार्ग में सुशोभित हो रहे हैं। सुठ सोहें यानी सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए चितै तुम त्यो हमरो मन मोहे। ठीक है, कहती हैं कि उनका यह सौंदर्य रूप हमारे मन को मोहित कर रहा है। तुम तो हमारो मन मोहे, उनका यह सुंदर रूप हमारे मन को मोहित कर रहा है। पूछत ग्राम वधू सियसो कहाँ सावरे से रखी सखी रावरे को है। सीता जी से गांव की स्त्रियां जो हैं सीता जी से प्रश्न पूछती हैं। पूछत ग्राम वधू से, गांव की स्त्रियां सीता जी से प्रश्न पूछती हैं कि हे सखी, ये सांवले से मनमोहक तुम्हारे कौन है, तुम्हारे क्या लगते हैं। अब देखिए सीता जी क्या कहती हैं। सीता जी क्या कहती है यहाँ पर देखिए, सुनि सुंदर बैन सुधारस सान सयानी है जानकी जानी भली।
कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से श्री राम के विषय में पूछा, ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या हैं, तुम्हारे क्या लगते हैं, उनकी यह अमृत रूपी मधुर वाणी सुनकर सीता जी समझ गईं कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस सान सयानी है जानकी जानी भली। ये सारे वचन सुनकर सीता जी समझ गईं कि ये स्त्रियां बहुत चालाक हैं, बहुत चतुर हैं। वे उनके मनोभावों को समझ गई हैं कि ये प्रभु श्री राम के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। जब सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। तिरछी करि नैन दै सैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काई चली। उन्होंने अपना जवाब किस तरह से दिया? तब सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्होंने मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन किया। तुलसी तेहि अवसर सोहै सबे अवलोकत लोचन लाहु अली। उन्होंने अपनी मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन किया। उन्होंने संकेत द्वारा ही समझा दिया कि ये मेरे पति हैं और अपने नेत्रों को तिरछा करके मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गईं, अर्थात उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंजकली। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वह स्त्रियां श्री राम की सुंदरता को एकटक देखती रहीं, अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगी, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर अपने जीवन को धन्य मानने लगीं। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया हो। राम स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो, अर्थात उनके नेत्रों ने अपने जीवन को सफल बना लिया। श्री राम के दर्शन करके उन्होंने अपने जीवन को सफल बना लिया। और ये जो अब यहाँ पर देखिए, हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे पद्यांश होते हैं जो हर साल आते ही आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो पद्यांश है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आता ही आता है, तो इसको आप लोग खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और एक है ये, ठीक है, शीश जटा और बाहु विशाल। पेपर उठाकर आप प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो आप देखोगे कि ये जो पद्यांश हैं कई पेपर में आए हुए हैं। तो ये दोनों खूब अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से रटने का प्रयास ना करें, उसको समझने का प्रयास ज़्यादा करें। तो हमारा वन पथ पर जो है वो समाप्त हो गया है। और आपका जो है धनुष भंग 3 पार्ट में किया गया है, 3 पार्ट में उसको जाकर पढ़िएगा। और ये आपका जो है एक ही पार्ट में है, क्योंकि ये सिर्फ 5 पद्यांश है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और सभी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।